पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर गुरुवार को रेलवे प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों ने निगमीकरण व एनपीएस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शाखा सचिव राम सिंह शेखावत ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन के संपन्न हुए वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 18 अप्रैल से 1 मई तक विरोध पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसी के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का हक मार रही है, वहीं दूसरी ओर रेल का निजीकरण कर रही है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। इस दौरान सहायक सचिव संजय माली, राकेश गुर्जर सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनपीएस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनपीएस बंद करो। स्थानीय पोद्दार गेस्ट हाउस में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान में मंडल स्तर पर जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत मंडल अध्यक्ष अरविंद निंदोरिया के नेतृत्व में स्थानीय पोद्दार गेस्ट हाउस से रवाना होकर गढ़ परिसर तक पैदल मार्च करते हुए अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इससे पहले गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद निंदोरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की धरती कांग्रेस सरकार के कुशासन से अपराधियों की शरण बनती जा रही है और पूरे प्रदेश में आज अपराधियों का तांडव है। प्रदेश की जनता को उनके कुशासन के कारण पानी व बिजली की कटौती की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार व अपराध की श्रेणी में प्रदेश में राजस्थान नंबर 1 पर है, लेकिन प्रदेश के मुखिया कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। भाजपा नेता बजरंग गुर्जर ने कहा कि युवाओं के लिए सरकार ने जो भर्तियां निकाली उसमें जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता कांग्रेस का सफाया करने का प्रण लेकर जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। आज रतनगढ़ शहर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शहर और देहात के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजस्थान की सरकार की नीतियों के खिलाफ और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के राज्यपाल महोदय को मार्फत उपखंड अधिकारी महोदय के एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अंकित किया गया है कि राजस्थान की सरकार जो है वो सरकार अनीति करने लग गई है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर आए दिन चोरी बलात्कार डकैती हो रही है और ये सरकार नींद में है। इस सरकार के खुद के झगड़े नहीं मिट रहे हैं। कभी सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत के बीच में झगड़े होते हैं, कभी इनके शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी टीम बना करके और गहलोत जी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत जी अपनी सीट को बचाने में लगे हुए हैं, उनको जनता की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर एक छोटे मोटे जो कार्य हैं जनता से जुड़े, खाद्य सुरक्षा का ऐप खोलना जिनमें जनता को खाद्य सामग्री मिल सके, ऐसे ऐप तक इस सरकार से नहीं खोले जा रहे हैं। ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। इसलिए आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के मार्फत हमने मांग की है कि ये जो धार्मिक भावनाओं को आहत करके धार्मिक लोगों में उन्माद फैला रही है सरकार, यह सरकार बंद कर दे, वरना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और हम सभी सड़कों पर उतरकर इस सरकार का विरोध करेंगे। आज सभी कार्यकर्ता पधारे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तहसील के गांव मालासर के उप स्वास्थ्य केंद्र पर गांव के ही 2 युवकों द्वारा खिलौने रूपी तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर DCMHO डॉक्टर मनीष तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने गोगासर CHC प्रभारी तथा पुलिस की टीम के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र मालासर पर दबिश की। DCMHO ने बताया कि मौके पर विभागीय जांच के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पर कई अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर विभागीय कार्रवाई की गई। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि फायरिंग के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस थाना अधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है तथा उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM राजावाला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस घटना से पूर्व ग्रामीण जनों ने ANM राजावाला के खिलाफ CMHO को ज्ञापन देकर उप स्वास्थ्य केंद्र पर हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए अवगत भी कराया।
सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि उक्त एएनएम का राज्य सरकार की ओर से स्थानांतरण किए जाने पर उसने स्टे ले लिया था। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के कहने पर यहां सीएमएचओ कार्यालय से उसका स्थानांतरण किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर उसने स्टे ले लिया। इस फर्जी फायरिंग मामले में डीएसपी हिमांशु शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उक्त वीडियो 1 साल पूर्व का है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की हरकत करने पर उक्त खिलौने रूपी तमचा जब्त कर लिया गया है तथा दोनों युवकों को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। जैसे ही मेरे पास ये सूचना मिली कि मालासर उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कुछ वीडियो वायरल हुई जिनमें कुछ लोग जो है बाहर निकलते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र से और तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने श्रीमान सीएमएचओ साहब से इस बाबत उचित दिशा निर्देश प्राप्त किए। थानाधिकारी महोदय से बात करी, उनके जाब्ते के साथ मैं ब्लॉक स्तरीय एक टीम गठित की जिसमें गोगासर सीएससी इंचार्ज और ब्लॉक के अधिकारी भी शामिल थे। वहाँ हमने अचानक दबिश दी। दबिश देने पे वहाँ हमें कई खामियां मिली, जैसे कि लेबर रूम में जो है चारपाई मिलना, कंडम सामान मिलना, ड्यूलिस्ट नहीं है। साथ ही जो फायरिंग में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो मौके पे मौजूद नहीं है। इन सब के लिए मैंने जो विधि पूर्वक कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीमान थानाधिकारी रतनगढ़ को लिखा गया है। साथ ही एएनएम के खिलाफ मतलब जो जांच के लिए मैंने श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चुरू को लिखा है। गुरुवार को पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख है कि शहर में सफाई व्यवस्था ठप है, नगरपालिका द्वारा भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में पालिका नेता प्रतिपक्ष प्रजापत द्वारा नगरपालिका में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके जवाब में नगरपालिका द्वारा प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने के लिए काले कारनामे उजागर होने से बचाने के लिए प्रजापत पर राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। विधायक महर्षि द्वारा इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में नगरपालिका के अधिकारी, पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि व ठेकेदारों की मिलीभगत से अवैध निर्माण भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जिससे नगरवासियों सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों में भारी आक्रोश है। इसके लिए तत्काल अवैध निर्माण व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पर पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, विष्णु लोहानीवाल, भीमराज बोबरिया पार्षद, प्रहलाद भार्गव पार्षद, शंभू दयाल लाटा सहित दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर। आज हमने आईडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन दिया है कि हमारे रतनगढ़ नगर पालिका में मनमर्जी से अपने काम कर रहे हैं, पूरे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईओ साहब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ईओ साहब के साथ कोई शिकायत लेके जाता है या अपने काम के लिए जाता है, सिर्फ वो मुकदमे के लिए बात कर दिया। सिर्फ कोई मैं हो मेरे पे मुकदमा कर दिया, पीछे रामविजय राय का उस पर मुकदमा कर दिया। जो हम रतनगढ़ की जनता है अपनी मांग के लिए जाएंगे, कुछ भी कहो वो सिर्फ मुकदमे की बात करता है, डराता है, धमकाता है, अपनी मनमर्जी से काम करता है। हमारे लाडले विधायक जी ने विधानसभा में भी ये आवाज़ उठाई थी, नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है और चल रहा है। इसलिए हम आज आईडीएम साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम के ईओ साहब पे जांच करके कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपनी मनमर्जी करे, अपनी रतनगढ़ की जो रतन धरा है इसके लोगों के खून पी रहे। चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में जनप्रतिनिधि भामाशाह सम्मान समारोह और लेखक व साहित्यकार श्री सुधीर कुमार चौमाल द्वारा रचित पुस्तक काव्य पंखुड़िया का विमोचन गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में बुधवार रात संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। भगवान श्री परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ दीप प्रज्वलन से शुरू हुए एवं पीसीसी सदस्य श्री रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि एवं विशेष अतिथि रामगोपाल इंदौरिया, शिक्षाविद एवं साहित्यकार नंदकिशोर चाकलान, कवि व साहित्यकार श्रीनिवास शर्मा, समाजसेवी डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा व सुधीर कुमार चौमाल थे। मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन समिति अध्यक्ष अंबिका प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में समिति सदस्यों द्वारा माला व साफा, साल व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि सुधीर चौमाल ने एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद समाज और जन उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं और उनकी यह रचना उसी कड़ी का एक उत्तम प्रयास है।
विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि सुधीर शर्मा की रचना काव्य पंखुड़िया में छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से समाज को जागृत और कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहने हेतु प्रेरित करेगा। शिक्षक के रूप में कार्य करने के पश्चात लेखन के माध्यम से भी व्यक्ति समाज सेवा कर सकता है। चौमाल इस हेतु धन्यवाद के पात्र हैं। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने काव्य रचना को अन्य युवा लेखक व साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायी बताया। सुधीर चौमाल ने अपनी काव्य रचना काव्य पंखुड़िया के बारे में बताया। यह रचना विभिन्न प्रेरक एवं मार्गदर्शक विचारों का लघु कविताओं के रूप में रचित काव्य सृजन है। कार्यक्रम को रामगोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, नंदकिशोर शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच करवाकर पालिका ईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका द्वारा जारी समस्त निविदा में सरकारी नियमों की अवहेलना की गई है। रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक हो रहे व्यावसायिक निर्माण कार्यों की जांच करवाकर पालिका ईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पर विनोद प्रजापति, जिला सचिव जुगल किशोर प्रजापति, सरिता पड़िहार, नंद किशोर कंदोई, बाबूलाल गोगासर, दीपचंद खटोट, सुरेश कुमार, अशोक कुमार आदि के हस्ताक्षर हैं। आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमने नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं और कुछ टेंडर हैं जिनको समय के से पहले ही उनका भुगतान किया जा रहा है। उसको लेकर हमने आज निष्पक्ष जांच मांग के लिए हमने कलेक्टर महोदय के नाम आज ज्ञापन दिया और हमारा संगठन ये मांग करता है कि जल्द से जल्द जो पूरे रतनगढ़ में जो नगर पालिका पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार जो लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरदार शहर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति एवं गौ चिकित्सालय द्वारा गौ सेवा चल रही श्री राम कथा के 8वें दिन गुरुवार को कथावाचक भोले बाबा ने कहा कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उनके मुख से जो भी शब्द निकल जाए उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम कथा आंसू और त्याग, समर्पण और प्रेम की कथा है। भोले बाबा ने व्यक्ति को अमीरी और गरीबी दोनों में ही भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। राजलदेसर में भीषण गर्मी में पानी पीने की समस्या से जूझ रहे कस्बे वासियों को राहत देने के लिए गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष लाभचंद सोरी ने पीएचडी चूरू व पीएचडी रतनगढ़ को पत्र लिखकर पानी सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि कस्बे में पिछले 10 दिन से नलों में पानी बहुत कम मात्रा में आ रहा है, जिसमें कस्बे वासी परेशान है। इसलिए जल्द ही पानी की सप्लाई दुरुस्त करवाकर कस्बे वासियों को राहत प्रदान करे, नहीं कस्बे वासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।